क्या आप जानते हैं भाई दूज क्यों मनाया जाता है? बहुत समय पहले सतयुग में एक छोटी सी बहन थी जिसकी भक्ति और प्रेम ने यमराज, मृत्यु और न्याय के देवता को धरती पर बुला लिया। क्या आप जानते हैं स्वर्ग में कौन जा सकता है और कौन नहीं? जो सच्चे मन से अपने भाई बहन के रिश्ते का सम्मान करता है वही स्वर्ग का भागी बनता है। आज हम आपको डेट्स की कहानी जब भाई बहन के प्रेम और भक्ति ने अमर परंपरा की शुरुआत की। तो जुड़े रहिए क्योंकि ये कहानी आपको भाव और भक्ति से भर देगी। बहुत समय पहले सतयुग का वो शांत युग था जब धरती पर देवता और मनुष्य एक साथ निवास करते थे। जब हर प्रातः सूर्य की पहली किरण के साथ मंदिरों की घंटियां गूंज उठती थीं और जब आकाश में उड़ते पक्षी भी भजन गाया करते थे। चारों ओर एक अलौकिक शांति फैली रहती थी। हवा में चंदन और पुष्पों की सुगंध, नदी के किनारे बहता मंद मंद यमुना का पवित्र जल और हर घर के आंगन में जलता हुआ दीपक जो अंधकार को ज्ञान से मिटा देता था। यमुना नदी के तट पर बसे एक छोटे से ग्राम में एक सज्जन और धर्मनिष्ठ परिवार रहता था। उस घर की मालकिन थीं एक ज्ञानी, धर्मपरायण और करुणामयी माता। वे हर सुबह तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाती, संकल्प लेती कि जो कर्म मैं करूं वो सभी के लिए कल्याणकारी हो। उनके दो बच्चे थे। बड़ा पुत्र यम, गंभीर, न्यायप्रिय और कर्तव्यनिष्ठ, और छोटी पुत्री यमुना, निर्मल हृदय वाली, प्रेम और भक्ति से भरी हुई। मां अपने बच्चों को बचपन से ही यही सिखाती थी, धर्म वही है जिसमें दूसरों का भला हो और प्रेम वही है जो बिना स्वार्थ के निभाया जाए। सूर्यास्त के समय जब यमुना नदी का जल स्वर्णिम रंग में बदल जाता तो मां अपने बच्चों को गोद में लेकर भगवान का नाम जपती। हे प्रभु, मेरे ये दोनों बच्चे सदा धर्म के पथ पर चलें और इनका बंधन सदा अटूट रहे। धीरे धीरे समय बीता और इसी परिवार से जन्मी वो कथा जो आगे चलकर भाई दूज की अमर परंपरा कहलाई। उस पवित्र सतयुग में जहां हर जीव में करुणा थी, वहीं यमुना तट पर वो मां अपने दोनों रत्नों के साथ रहती थी, यम और यमुना। बड़ा बेटा यम जन्म से ही विलक्षण था। उसकी आंखों में एक गंभीर तेज था, जैसे धर्म का प्रकाश। वो बचपन से ही सत्य बोलने वाला, न्याय करने वाला और सभी के प्रति निष्पक्ष था। कभी किसी की बात का पक्ष नहीं लेता, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। उसका स्वभाव कठोर था पर हृदय भीतर से कोमल, क्योंकि उसमें कर्तव्य और करुणा दोनों का मेल था। मां उसे कहती, बेटा यम, याद रखना, धर्म का अर्थ सिर्फ दंड देना नहीं बल्कि न्यायपूर्वक क्षमा करना भी है। यम गंभीर स्वर में सिर झुका देता, मां, मैं न्याय करूंगा पर आपकी ममता की मर्यादा कभी नहीं भूलूंगा। दूसरी ओर उसकी छोटी बहन यमुना बिल्कुल भिन्न स्वभाव की थी। उसके चेहरे पर सदैव मुस्कान रहती, उसकी बातें जैसे किसी भजन की मधुर धुन हो। वो हर सुबह नदी के तट पर जाकर दीपक जलाती और भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे भैया सदा सुरक्षित रहें और सबके जीवन में शांति बनी रहे। यमुना को अपने भाई से अत्यधिक लगाव था। जब यम कहीं कार्य के लिए बाहर जाता तो वो घंटों द्वार पर बैठी उसका इंतजार करती। रात को मां जब बच्चों को सुलाती तो यमुना भैया की ओर मुड़कर धीरे से कहती, भैया, जब मैं भगवान से बात करती हूं तो सबसे पहले तुम्हारा नाम लेती हूं। और यम बस मुस्कुराकर कह देता, बहना, अगर तेरी प्रार्थना में मेरा नाम है तो मुझे किसी डर की जरूरत नहीं। मां दोनों को देखकर प्रसन्न होती, एक न्याय की मूर्ति, दूसरा प्रेम की प्रतिमा। जब धर्म और भक्ति साथ हों तभी संसार संतुलित रहता है। दिन बीतते गए, दोनों बड़े होते गए, पर उनका स्नेह वैसा ही निर्मल और अटूट बना रहा जैसे यमुना का जल जो हर पाप को धो देता है। समय बीतता गया, लेकिन यमराज अपने कर्तव्यों में इतने व्यस्त हो गए कि अपनी प्यारी बहन यमुना से मिलने का समय नहीं निकाल पाते। हर दिन यमराज स्वर्ग से पृथ्वी पर आते जाते, सबकी कर्म कथाओं का हिसाब लगाते और न्याय करते। उनके लिए समय का हर पल व्यस्तता में बीतता, लेकिन यमुना की मासूम प्रार्थना और प्रेम की मिठास उनके हृदय में गूंजती रहती।
यमुना हर साल कार्तिक महीने की द्वितीया तिथि पर व्रत रखती। सारी सुबह वो दीपक जलाती, घर की साफ सफाई करती, थाली सजाती और मन ही मन यही प्रार्थना करती, भगवान, भैया सदा सुरक्षित रहें। अगर वो आ सकें तो इस दिन मेरे घर जरूर पधारें। पर वर्षों तक यमराज कभी नहीं आए। यमुना को थोड़ी उदासी होती, लेकिन उसके दिल में भाई के लिए अपार प्रेम और विश्वास कभी कम नहीं हुआ। माँ, जो हर स्थिति में बच्चों की शिक्षा और भावनाओं की परवाह करती थीं, यमुना के उदास चेहरे को देखकर उसे सहलाती और कहती, बेटी, धैर्य रखो। भैया का मन तुम्हारे प्रेम की पुकार अवश्य सुनेगा। जो सच्चा प्रेम है वो समय और दूरी की सीमा नहीं जानता। यमुना माँ की बात सुनकर मुस्कुराती और अपने व्रत को और भी श्रद्धा से निभाती। उसका ये धैर्य और भक्ति ही आगे चलकर भाई दूज के पावन पर्व का मूल कारण बनता है। बहुत वर्षों तक यमराज व्यस्त रहने के बाद उनके हृदय में धीरे धीरे बहन के प्रति प्रेम और उसकी भक्ति की पुकार गूंजने लगी। एक दिन स्वर्ग के महलों में बैठे यमराज ने कहा, बहन की सच्ची भक्ति और प्रेम ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। आज मैं पृथ्वी पर जाकर उसे स्वयं आशीर्वाद दूंगा। तुरंत यमराज ने अपना स्वर्णिम रथ सजाया। 4 विशाल स्वर्ण चमक वाले भैंसों ने रथ को खींचा। आकाश में चमकते दीपक और स्वर्गदूतों के फूलों की वर्षा के बीच वो रथ धीरे धीरे धरती की ओर बढ़ा। धरती के गांव में पहुंचते ही यमुना का हृदय उल्लास से भर गया। उसने जैसे ही रथ को देखा, उसका चेहरा खिल उठा। मंद मंद हंसी और आंसुओं का मिश्रण उसके चेहरे पर दिखाई दिया। वो दौड़ती हुई रथ की ओर गई और अपने भैया को फूलों से ढककर सत्कार किया। भैया, आपने वर्षों बाद मुझे आशीर्वाद देने का समय निकाला। सभी गांव वाले भी इस दिव्यता को देखकर स्तब्ध रह गए। हर ओर फूलों की वर्षा, दीपक की मधुर रोशनी और सुगंधित हवा ने वातावरण को पवित्र बना दिया। यमराज मुस्कुराए। उनकी आंखों में स्नेह और करुणा का प्रकाश चमक रहा था। उन्होंने धीरे से यमुना के माथे पर तिलक लगाया और उसका हाथ पकड़कर कहा, बहना, तुम्हारी भक्ति और प्रेम की शक्ति से मेरा हृदय भी सुखित हुआ। आज से जो भी बहन अपने भाई का सच्चे मन से तिलक करेगी, उसके भाई को दीर्घायु और सुख मिलेगा। यमुना ने खुशी और श्रद्धा से प्रणाम किया। उस पल सतयुग के उस छोटे गांव में दिव्यता और प्रेम की अद्भुत अनुभूति फैल गई। मां ने भी दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटे, बेटी, यही सच्चा प्रेम है, जहां श्रद्धा, भक्ति और स्नेह एक साथ होते हैं। ये पर्व सिर्फ एक रिवाज नहीं, बल्कि प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है। यमुना ने अपने भैया यमराज का तिलक किया और मिठाइयां चढ़ाईं। घर के आंगन में दीपक की हल्की रोशनी और यमुना नदी की मंद लहरों की आवाज वातावरण को पवित्र बना रही थी। मां ने बच्चों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बेटी, याद रखना, जो घर में सच्चा प्रेम और सम्मान रहेगा, वहां भगवान का वास सदा रहेगा। यही धर्म और भाई बहन के पवित्र संबंध की वास्तविक शक्ति है। यमराज प्रस्थान करते समय आकाश में बोले, जहां बहन अपने भाई को सच्चे मन से तिलक करेगी, वहां मृत्यु भी श्रद्धा से सिर झुकाएगी और भाई बहन का बंधन अमर रहेगा। देखा आपने कैसे भाई बहन का सच्चा प्रेम और भक्ति अमर परंपरा बन गया। ये हमें सिखाता है कि सच्चा स्नेह, सम्मान और प्रेम समय और दूरी की सीमा नहीं जानता। हमारे जीवन में भी यही सबसे बड़ा संदेश है। जहां प्रेम और सम्मान होगा, वहां खुशी और ईश्वर का प्रकाश हमेशा बना रहेगा। हर रिश्ते में भरोसा और भक्ति का यही आधार है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे और प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सच्चा प्यार और भक्ति हमेशा जीवन को प्रकाशमय और अद्भुत बनाते हैं।